एक गरीब भूखे ब्राह्मण ने किसी बड़े शहर में 3 घंटे घर घर धक्के खाए, पर उसे किसी ने एक मुट्ठी चावल तक नहीं दिया। उसे इतनी प्यास लगी थी, उसे किसी ने एक घूंट पानी भी नहीं पिलाया। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और सोचने लगा, कैसा शहर है ये। इस शहर में 3 घंटे घूमने के बाद भी मुझे कुछ न मिला। कैसे लोग हैं यहाँ के। वह बहुत दुखी था और ज़ोर ज़ोर से ब्राह्मण अपने आप को कोसता रह गया। वह कह रहा था, कितना अभागा हूँ मैं, जो इस इतने धनी शहर में किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। वहीं पास से कुछ साधु जा रहे थे। उन साधु के कान में उस ब्राह्मण की करुण आवाज़ गई। वह सुनकर वह साधु ब्राह्मण के करीब गए और ब्राह्मण को कहने लगे, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं 3 घंटे से यह शहर में घूम रहा हूँ। मुझे इतनी प्यास लगी है और मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है, पर किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया। यह सुनकर वह साधु ब्राह्मण के दुख में भागी होकर कहने लगा, कैसे लोग हैं यहाँ के। क्या आपने ध्यान से देखा कि वह मनुष्य ही थे। ब्राह्मण सोचने लगा कि ये मेरी मज़ा ले रहे हैं, मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हैं। वह कहने लगा, मेरे पास 2 आँखें हैं, मैंने उन दोनों आँखों से ध्यान से देखा, सभी मनुष्य ही थे। पर फिर वह साधु कहने लगे कि आपने ध्यान से नहीं देखा। जिसके दिल में दया भाव नहीं है, जिसके दिल में इंसानों के प्रति दया भाव है ही नहीं, वह किसी इंसान को भूखा देखने के बाद भी अगर कुछ दान न करे तो वह मनुष्य नहीं, मनुष्य रूप में पशु समान है। ब्राह्मण कहने लगा कि अब मैं क्या करूं, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। साधु उसके दुख को देखकर खुद दुखी हो गए और कहने लगे, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरे पास यह चश्मा है, यह चश्मे को लगाकर तुम भिक्षा मांगो। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन पशु है और कौन असली मनुष्य है। पहले तो वह ब्राह्मण यह बात को मजाक समझने लगा, पर फिर भी उनकी बात न टालते हुए उन्होंने वह चश्मा पहना और चश्मे पहनने के बाद उसे वह साधु मनुष्य दिखाई दिया। और यह बात देखकर वह आगे जाके सभी घरों में भिक्षा मांगने लगा। वह ब्राह्मण जैसे ही भिक्षा मांगने शहर में गया तो उसे किसी का मुंह सिंहार का दिखाई दिया, किसी का मुंह भेड़िए का दिखाई दिया, किसी का लोमड़ी का दिखाई दिया, कोई कुत्ता दिखाई दिया। और ब्राह्मण कहने लगा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ तो सब जानवर है, कोई मनुष्य है ही नहीं। काफ़ी देर घूमने के बाद जब शाम होने को आ गई तब उसे एक मैदान में एक मोची दिखाई दिया। वह करीब जाकर जब वह चश्मा पहनता है तो उस मोची में उसे मनुष्य दिखाई दिया। पर मोची ने समझ लिया कि यह ब्राह्मण बहुत दुखी है, इसे कोई न कोई दुख है। मोची ने सामने जाकर ब्राह्मण से पूछा कि क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो। ब्राह्मण ने उसे सारी बात करके बताई। उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं है। पहले तो ब्राह्मण सोचने लगा कि ये मोची क्या ही कर लेगा, यह इतना धनी भी नहीं है और ये मेरी भूख और प्यास कैसे मिटा देगा। पर मोची इतना दयावान था, उसने वह ब्राह्मण को अपने साथ बिठाया और कहा कि कुछ देर और बैठो, शाम होने को आ गई है, अब मुझे कुछ रुपए मिलेंगे, उस रुपए से मैं आपको कुछ न कुछ खिला दूंगा। शाम होने को आ गई और फिर उसे कुछ पैसे मिले। वह पैसे ले जाकर वह एक हलवाई की दुकान पर वह ब्राह्मण को ले गया और वह हलवाई की दुकान पर ब्राह्मण को ले जाकर कहने लगा कि हलवाई दादा, ये लो पैसे, इन पैसों में जितनी मिठाई आएगी उतनी मिठाई इन ब्राह्मण देवता को खिला दो। हलवाई की दुकान पर बैठकर उस ब्राह्मण ने आराम से मिठाइयाँ खाई और फिर मोची के मन में आया कि क्यों ना
ब्राह्मण देवता को और कुछ भी बेटा दी जाए और कुछ भी थोड़े बहुत पैसे दी जाए, जिससे इन्हें आगे की यात्रा में यह पैसे काम आएंगे। उस मोची का दिमाग चला और उसे याद आया कि उसके घर पर एक जोड़ी नया जूता पड़ा है, जिसे उस मोची ने बहुत ही प्यार से संभाल कर रखा था और खुद अपने हाथों से बनाया था। उसके मन में आया कि क्यों न वह जूते बेचकर मैं उस ब्राह्मण को कुछ पैसे दे दूं। और यह सोचकर वह मोची अपने घर गया और वह जूते लेकर प्रधान चौक पर आकर खड़ा हो गया। वह शहर के राजा जब संध्या को घूमने जाते तो प्रतिदिन अपने लिए नए जूते लेते थे, पर उस दिन उन्हें कोई ऐसा जूता ना मिला जो उन्हें पसंद था। उन्हें कोई भी जूता उस दिन पसंद ही नहीं आ रहा था। वह मंत्री को भेजते और मंत्री उनके लिए जूता प्रतिदिन लाता, पर उन्हें इस बार कोई भी जूता पसंद नहीं आ रहा था। राजा को बहुत देर हो चुकी थी। राजा कहने लगा कि ए मंत्री, अगर तूने आज मेरे लिए अच्छा जूता नहीं लाया तो तुझे मैं दंड दे दूंगा। पहले कोई भी अच्छा जूता ला जो मुझे पसंद आए। वह मंत्री बहुत थक हार कर पूरे शहर में घूमने लगा और फिर कई देर बाद उसे वह जूते दिखाई दिए जो मोची के हाथ में थे, जो मोची बेचने निकला था। जैसे ही मंत्री ने मोची से जूते लिए और राजा को दिखाए, राजा ने वह जूते देखते ही पसंद कर लिए। राजा ने कहा, ऐसे जूते मैंने आज तक नहीं देखे। यह बहुत ही मुलायम है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे पैर की माप लेकर ही इस जूतों को बनाया गया है। मैं इस जूते के 500 रुपये दूंगा और ऊपर से 500 रुपये इसका इनाम भी दूंगा। वह मोची को बुलाओ, मैं उस मोची को 500 रुपये जूते के दूंगा और ऊपर से 500 रुपये इनाम भी दे दूंगा। राजा के दरबार में वह मोची को बुलाया गया और मोची को राजा कहने लगा कि क्या तुमने ये जूते बनाए हैं? तो मोची ने कहा, जी सरकार, मैंने बनाए हैं। तो वह राजा कहने लगा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ 1000 रुपये। अब मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। पर मोची उनकी बात को टाल कर कहने लगा कि अगर आपको इनाम देना ही है तो मैं एक ऐसा शख्स लाता हूँ जिसे आप ये पैसे दे दे। वह बहुत ही ज़रूरतमंद है, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। रुको, मैं अभी आया और अभी उसे ले आया। वह मोची हलवाई की दुकान पर गया और वह साधु को लेकर राजा के दरबार में आया और राजा को कहने लगा, असली हकदार यह है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और मोची को कहने लगा कि ये जूते तो तुमने बनाए हैं, फिर तुम इस जूतों को किसी और को दाम क्यों देना चाहते हो? मोची कहने लगा कि मेरे मन में संकल्प मैंने किया था कि मैं इस जूते के जो भी पैसे मिलेंगे मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा। भला मैं ये पैसे खुद कैसे ले सकता हूँ, जब मैंने सोच लिया था कि इस पैसों को मैं इस ब्राह्मण को दे दूंगा। कितने ही पुण्य करने के बाद मुझे जीविका मिली है। अगर मैं फिर से यह सोचकर पाप करता और पैसे नहीं देता या पैसे कम दे देता तो फिर मुझे पाप चढ़ जाता और अगले जन्म में मुझे भेड़िया या और कोई जानवर का रूप मिल जाता। इसलिए आप ही इन ब्राह्मण को अपने हाथों से इनाम दीजिए। फिर राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा कि 1000 रुपये ले आकर इस ब्राह्मण को दिए जाए। और राजा ने ब्राह्मण को ये पूछा कि हमारे शहर में इतने धनी लोग हैं पर फिर भी आपने इस गरीब मोची से भिक्षा क्यों मांगी? तो ब्राह्मण करुणामय हृदय से कहने लगा, मुझे तो ये मनुष्य के रूप में भगवान दिखाई देते हैं, इन जैसा मैंने कोई नहीं देखा। और सारी बात कर कर उस राजा को बता दी और चश्मे का भी जिक्र उस ब्राह्मण ने राजा को बता दिया। राजा कहने लगा कि कौन सा चश्मा है ये, जरा हमें भी दिखाइए। तो वह चश्मा ब्राह्मण ने राजा को दिखाया। राजा ने जैसे ही वह चश्मा पहना तो सभी उसे कोई भेड़िया दिखाई दिया, कोई कुत्ता दिखाई दिया और कोई बिल्ली दिखाई दी। सभी अनेक प्रकार के जानवर उसे दिखाई दिए। वह यह चश्मा मंत्री को देता है और मंत्री जब सभी को देखता है तो उसे भी अनेक अनेक जानवर दिखाई देते हैं। और जैसे ही वह अपना मुंह
राजा की तरफ घुमाता है तो राजा उसे शेर दिखाई देता है। और फिर राजा ये चश्मा हर एक को पहनाता है और आईने की मदद से सबको अपना अपना चेहरा दिखाता है और कहता है कि हम सब पशु समान हैं, हमारे हृदय में दया भाव है ही नहीं। पर राजा यह चश्मा पहनकर जैसे ही वह मोची को देखता है तो उसे वह मनुष्य दिखाई देता है। मनुष्य देखकर राजा खुश हो जाता है और राजा वह मोची के चरणों में गिर पड़ता है और इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है। राजा मोची को कहने लगता है कि मैं आज से अपना राज्य छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरी जनता का भला हो इसलिए मैं तुम्हें राज्य सौंप देता हूँ। वह मोची कहने लगा कि मैं इस राज्य का क्या करूँगा, मैं दीनहीन कंगाल हूँ, मुझे राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर महाराज अगर आपको कुछ देना ही है तो इस गरीब ब्राह्मण को दीजिए, जो कि बेचारा भूख के मारे प्यास के मारे इसे आपके शहर में कुछ नहीं मिला। आप जो भी देना है तो आप इस ब्राह्मण देवता को दीजिए। वह ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि मेरे पता नहीं कौन से जन्म के भाग जगह है जो मुझे आज इतना बड़ा वैभव प्राप्त हो रहा है। वह ब्राह्मण मोची को कहने लगा कि हे मेरे मोची भाई, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं ना तो देवत्व चाहता हूँ, ना ब्रह्मत्व चाहता हूँ और ना ही समस्त जगत का अधिपति चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा मनुष्य बन जाऊँ और मेरे मन में भी दया भाव आ जाए और मैं भी एक अच्छा मनुष्य बन जाऊँ। उस बेचारे मोची को भावावेश हो गया और वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और करुणामयी हृदय से कहने लगा, हे मेरे प्रभु, मैंने तो सिर्फ एक जोड़ी जूता दान करने का संकल्प लिया था, पर आपकी करुणा देखो, आप मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा रहे हो। आप मुझे राज्य गद्दी दिला रहे हो, आप मुझे पूरा इतना सारा वैभव दिला रहे हो सिर्फ एक जूता दान करने के लिए। मैं तो गरीब दीनहीन हूँ, अगर मैं और कुछ दान करता तो आप मुझे क्या से क्या बना देते, पर मैं आपके चरणों की सेवा चाहता हूँ। यह कहकर मोची आंखों से आनंद की वर्षा करता रहा और चुपचाप अपने रास्ते चल दिया। राजा और ब्राह्मण उसे देखते ही रह गए। तो हम लोगों को भी विचार करना चाहिए कि हम मनुष्य है कि पशु है। हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ही हमें बताता है कि हम मनुष्य है कि पशु है। हमें भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, अच्छा स्वभाव रखना चाहिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं।